तो स्वागत है आपका अपने न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर। हमारे जितने भी कर्मचारी हैं, पेंशनधारक हैं, उनके लिए दोस्तों दो बड़ी खबरें निकल कर सामने आ रही हैं। जहां सरकार ने कर्मचारियों के लिए एक नोटिस जारी किया है, वहीं हाई कोर्ट का एक बड़ा फैसला भी आया है, जो हमारे लाखों कर्मचारी और पेंशनधारकों के लिए बहुत बड़ा फैसला है। दोनों खबरें हम बैक टू बैक बताएंगे, कहीं भी वीडियो को स्किप न करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें। वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल है, किन किन कर्मचारियों को फायदा होगा और किन किन कर्मचारियों के लिए हाई कोर्ट का फैसला है। दोस्तों, हम बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करेंगे। अगर आप भी चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। जो भी न्यूज आती है उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँच के। तो बिना किसी देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 7th पे कमीशन के अनुसार वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सरकारी कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने के लिए वेतन आयोग नहीं बल्कि अन्य विचारों की जरूरत है। सरकारी खर्च कम करने के लिए नए नए तरीके खोजे जा रहे हैं। वहीं वित्त मंत्री ने सरकार को विभिन्न क्षेत्रों में मदद मिलेगी और हमारे लाखों कर्मचारी हैं, जो सरकारी कर्मचारी हैं, उनकी सैलरी में बदलाव किया जा रहा है। नए तरीके आ रहे हैं। अब 7th पे कमीशन यानी कि अब जो वेतन आयोग की जगह पर नई व्यवस्था का प्रस्ताव है। 7वां वेतन और 8वां वेतन आयोग के बीच जो वेतन वृद्धि में अंतर है। सरकारी कर्मचारी की सैलरी बढ़ाने के लिए एक नया मॉडल पेश किया गया है। व्यवस्था में बदलाव के कारण वेतन कैसे बढ़ेगा, अब ये सवाल उठता है। तो सरकार ने नए वेतन आयोग के बजाय नए दृष्टिकोण का समर्थन किया और कर्मचारी के वेतन में दोस्तों सुधार के लिए नए प्रस्ताव पर विचार किया गया है। अब क्या होगा नया फार्मूला? नए फार्मूले में कर्मचारियों का डी 50% बढ़ने पर सैलरी में सतत बढ़ोतरी पर विचार किया जा रहा है। नया निर्णय अभी तक निर्धारित नहीं हुआ, लेकिन युवा कर्मचारियों को अधिक लाभ हो सकता है। जो न्यू फार्मूला है, नया फार्मूला है, उससे करीब 68 लाख केंद्रीय कर्मचारी हैं, उनको इसका फायदा होगा। केंद्र सरकार ने ऐलान किया है। सरकारी योजना लगभग 52 लाख पेंशनभोगी भी बढ़ते लाभ प्रदान करेगी। डीए में बढ़ोतरी होने पर स्वचालित भुगतान सुनिश्चित करने का एक नया तरीका बताया जा रहा है। इससे कर्मचारी को स्वतंत्र होने से वेतन में लाभ होगा। नई योजना सामान्य कर्मचारियों को और भी सुरक्षित भविष्य का आश्वासन देती है और नए फार्मूले को सरकार है वो कर्मचारी को आत्मविश्वास भी बढ़ाती है। दोस्तों, सरकारी कर्मचारी की सैलरी बढ़ाने से एक नए उपाय पर विचार किया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक निकल कर आ रही खबर कि वित्त मंत्रालय कर्मचारी की दक्षता पर फोकस करेगी। नए वेतन वृद्धि के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। सरकार इस पर विचार कर रही है कि नए फार्मूले का पालन कैसे किया जाए। तो सैलरी बढ़ाने के लिए नए तरीकों पर विचार किया जाएगा और प्रस्ताव का लक्ष्य कर्मचारी का समर्थन हासिल करना है। वेतन वृद्धि वित्त मंत्रालय प्रदर्शन के आधार पर नए वेतनमान का अध्ययन किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, और जो वेतन वृद्धि में अवमूल्य की संभावना बढ़ा रही है। उत्कृष्ट जो कर्मचारी हैं, प्रदर्शन को प्रोत्साहित करने के लिए नए उपायों का अध्ययन किया जाएगा। एक बार नया वेतन वृद्धि फार्मूला स्थापित होने के बाद सभी कर्मचारियों पर इसे लागू किया जाएगा। करीब 6 साल पहले जो वेतन आयोग के जरिए वेतन बढ़ाने की बजाय जो चर्चाएं चल रही थी, वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि वेतन आयोग की जगह नए विचारों की जरूरत है। उन्होंने कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने के लिए नए सुझाव दिए हैं। मोदी सरकार अब अरुण जेटली के सपने को पूरा करने की तैयारी में है। सरकार ने वेतन वृद्धि के लिए नए उपायों पर विचार भी किया जा रहा है। इसके बजाय जो 7th पे कमीशन है, वेतन आयोग के स्थान पर नए चरणों की योजना बनाई जा रही है। नई पहल में सरकार का इशारा कर्मचारी को अधिक से अधिक लाभ देना है। दोस्तों, सरकार ने सैलरी बढ़ाने के लिए नई दिशा में कदम उठाने का फैसला लिया है और इसी से विभिन्न क्षेत्रों में नई योजनाएं शुरू की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, सरकार ने अब जो कर्मचारी की सैलरी है, पेंशन है, उसको बढ़ाने के लिए नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है। ये थी आज की हमारी पहली खबर। बढ़ते हैं वहीं दूसरी बड़ी खबर की ओर। हाई कोर्ट ने प्रमोशन के आरक्षण पर रोक लगा दी गई है। जी हाँ दोस्तों, कब होगी दूसरी सुनवाई वो भी हम आपको बताते हैं। दोस्तों, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार द्वारा अनुसूचित जाति कर्मचारियों का प्रमोशन आरक्षण 7 फरवरी को फिर से हाई कोर्ट में सुनवाई दी जाने पर रोक लगा दी थी।
इस मामले में अगली सुनवाई 7 फरवरी को होगी। उसके बाद इस मामले में कोई स्थायी निर्णय लिया जाएगा। जब तक केस में कोई फैसला नहीं आ सकता तब तक फैसले सरकार द्वारा विभागीय प्रमोशन नहीं किया जाएगा। दोस्तों, जो याचिका थी कमल सिंह और अन्य याचिकाकर्ता ने 4 आधारों पर निर्धारित को चुनौती दी थी, जिसमें यह दलील भी शामिल की गई थी अनुसूचित जाति के प्रतिनिधित्व के अप्राप्यता का आकलन करने की कवायद है आरक्षण प्रदान करने के लिए राज्य सरकार द्वारा राय तय करने से पहले की जानी थी। यह प्रत्येक संवर्ग के लिए अलग अलग किया जाना था, न कि पदों के एक समूह के लिए। यह भी तर्क दिया गया कि आरक्षण प्रदान करने के लिए शक्ति राज्य सरकार के पास थी और इसे विभागीय पदोन्नति समिति को नहीं सौंपा जा सकता। इसके अलावा पदोन्नति पदों में आरक्षण प्रदान करने से पहले क्रीमी एससी लेयर को बाहर करना आवश्यक था और अनुच्छेद 335 के मापदंडों को पूरा करने के लिए अभ्यास आवश्यक था। हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने अपने आदेश में यह भी स्पष्ट किया कि 7 अक्टूबर 2023 को लागू निर्देश के अनुसार पदोन्नति उन निर्देशों को चुनौती देने वाली रीट याचिकाओं में निर्णय के अधीन होगी, जिसके तहत मानव संसाधन विभाग ने हरियाणा को निर्देश दिया सरकारी विभाग अनुसूचित जाति के कर्मचारी को पदोन्नति है उसमें आरक्षण देंगे। प्रमोशनल कोटा में स्वीकृति पदों में 20% की सीमा तक समूह ए और बी पदों के सभी संवर्गों में आरक्षण दिया जाएगा। कार्यवाही चीफ जस्टिस ऋतु बहारी और जस्टिस अमन चौधरी की खंडपीठ ने मामले को अगली सुनवाई के लिए 7 फरवरी की डेट दी है। दोस्तों, अब क्या फैसला आता है 7 फरवरी को। हाई कोर्ट की खंडपीठ ने स्टेट काउंसिलिंग की प्रार्थना को स्वीकार करते हुए सरकार को हाई कोर्ट की सहायता करने के लिए एक और अवसर दिया है। तो आप दोस्तों, जो फाइनल फैसला होगा वो 7 फरवरी को क्या फैसला होगा, क्या जो हमारे कर्मचारी हैं उनके प्रमोशन में जो आरक्षण है उस पर रोक लगेगी या फिर उसके हक में फैसला आएगा, ये तो 7 फरवरी को पता चलेगा। ये थी आज की 2 लेटेस्ट अपडेट। आशा करते हैं दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। मिलेंगे ऐसी 2 बड़ी अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी को धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।